विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है न्यायपालिका। तो जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी जो न्यायपालिका है, इसके बारे में इसका जो मीनिंग और इसकी परिभाषा, साथ ही सामान्य जो पृष्ठभूमि उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि जो सरकार के जितने भी जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वह है न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा जिन्हें लागू किया जाता है, उन कानूनों की न केवल रक्षा करने का दायित्व बल्कि कानूनों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस प्रकार के जो प्रक्रिया होती है, साथ ही जो इसका जो न्यायिक प्रक्रिया के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को संपन्न करने का जो सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, इस न्यायपालिका का ये दायित्व होता है कि संविधान की सुरक्षा रक्षा करने के साथ साथ विधिवत रूप में बनाए हुए कानूनों को सही ढंग से लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, या कानूनों के अनुरूप कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा, इस प्रकार की देखभाल करने के साथ साथ ही जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम नागरिकों का जो जीवन है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर जिसे हम बात करें, तो ऐसी शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व सरकारों का होता है, उनकी निगरानी करने का कार्य भी न्यायपालिका का ही एक महत्वपूर्ण, जो कि सरकार का जो तीसरा अंग है, इसका एक दायित्व हो जाता है कि सरकार के तीसरे अंग के रूप में अपना जो अस्तित्व या अपने जो कार्यों का जो प्रभाव है वो इस ढंग से संचालित करे कि किसी भी सरकार के लिए, जो चाहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाली सरकार हो या किसी अन्य प्रकार का जो सरकारों का रूप हो, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, इस न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ये सिद्ध होता है कि किस प्रकार सरकार के आम नागरिकों के जीवन में ये जो कार्य हैं उनको सही ढंग से लागू करने का जो दायित्व जो कार्यपालिका हो, उन पर जो निगरानी का जो कार्य होता है, वो निगरानी जो देखभाल जिसे हम कहें, जो निगरानी का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इसकी जो सामान्य पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ की किसी भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो न्यायपालिका है वह सरकार का एक महत्वपूर्ण निकाय है। और क्यों कि आजकल जो राजनीतिक व्यवस्था का एक ऐसा ये जो अंग है जो सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोककर बहुमत के निरंकुश शासन से जनता की स्वतंत्रता बचाने की व्यवस्था करता है। तो अगर बात करें तो कुल मिला के जो न्यायपालिका है ये सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ जो सरकार के हाथों में जो राजनीतिक शक्ति आ जाती है उसका कहीं केंद्रीकरण ना हो, उस केंद्रीकरण व्यवस्था को रोकने का एक जो दायित्व है वो ये न्यायपालिका। क्यों कि कई बार ऐसा होता है कि अधिक बहुमत होने का जो निरंकुश शासन व्यवस्था से जो जनता की स्वतंत्रता को बचाना एक बड़ा कार्य हो जाता है, तो ये न्यायपालिका का एक दायित्व हो जाता है कि सरकार के द्वारा जितने भी जो कार्य किए जा रहे हैं वो जनहित को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आगे मॉन्टेस्क्यू ने जैसे अपने जो पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था उसमें ये अनुभव करते हुए उसने कहा था कि जब शासन की जो तीनों शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी और न्यायिक एक ही अथवा कुछ हाथों में केंद्रित होती जाती हैं तो इसके नागरिकों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार देखो तो मॉन्टेस्क्यू ने भी अपना जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसका यही कहना था कि शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित नहीं रखा जाए, बल्कि सरकार की जो भी शक्तियां हैं उन्हें अलग अलग रूपों में अलग अलग स्तरों पर विभाजित कर दिया जाए, जिससे कि एक स्थान पर कोई शक्तियां केंद्रित नहीं होंगी। और एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में तो ये जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू का, ये विधिवत रूप में लागू भी किया जा रहा है
और इसका जो परिणाम है वो भी हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि सरकार के जितने भी जो अलग अलग जो विभाजन कार्यों का कर दिया जाता है, वहाँ सरकारी कार्यों का संचालन भी सही तरीके से नियमों के अनुरूप विधि के शासन द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। तो इसकी अगर बात करें तो न्यायपालिका का अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में, जैसे कि इसके मीनिंग जो साधारण अर्थ में कानूनों की जो व्याख्या व उनका उल्लंघन करने वाले जो व्यक्तियों को दंडित करने वाली जो संस्थागत व्यवस्था है, उसका नाम ही न्यायपालिका है। तो साधारण अर्थ में अगर हम बात करें तो न्यायपालिका से आज से उससे लिया जाता है कि जहाँ कानूनों की जो व्याख्या करे और व्याख्या व अगर कोई कानूनों का उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को दंडित करने वाली जो संस्था है, उस संस्थागत व्यवस्था का नाम ही न्यायपालिका होता है। इसी संदर्भ में लॉस्की ने न्यायपालिका की परिभाषा करते हुए लिखा कि एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य किसी कानून के उल्लंघन की शिकायत का समाधान व फैसला करना है। तो लॉस्की ने जो अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया कि न्यायपालिका से आज से अधिकारियों के ऐसे समूह से है जहां मान लो किसी के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और उन कानूनों का उल्लंघन जब किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो उसकी जब शिकायत की जाती है तो उस शिकायत का जहां समाधान व फैसला किया जाता है तो उसे हम न्यायपालिका के ही नाम से जानते हैं। वाल्टन एच हैमिल्टन ने ये कहा कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की एक मानसिक जो प्रविधि है उसको कहा जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो वाल्टन एच हैमिल्टन ने भी यही कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की एक प्रविधि है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो न्यायपालिका नागरिकों के जो समस्त प्रकार के जो विवादों का जो समाधान करने और सामाजिक जीवन को अनुशासित कर उसमें जो स्वव्यवस्था स्थापित करने का एक जो महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करने वाली जो संस्था, उसे हम न्यायपालिका के ही नाम से जानते हैं। धन्यवाद।